फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा प्रकाश में। मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया करंट अफेयर्स लेकर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पूरा देखिए और अंत तक देखिए। अगर इसे पसंद आए तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहा है ये: इन विच सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ए फ्री डिजिटल पार्सल लॉकर सर्विस। भारत में पहली बार डिजिटल पार्सल लॉकर सर्विस ओपन किया गया, स्टार्ट किया गया। वो कौन सा सिटी है, कौन सा शहर है जहाँ डिजिटल पार्सल लॉकर सर्विस शुरू किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर है फ्रेंड, कोलकाता में पहला, भारत का पहला डिजिटल पार्सल लॉकर सर्विस शुरू किया गया। ठीक है, फर्स्ट टाइम वहाँ इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो इसलिए आपका एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि भारत में पहला है, फर्स्ट टाइम है। ठीक है, पहला है, पहली बार है भारत में, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। कौन सा डिजिटल पार्सल लॉकर सर्विस? आंसर कोलकाता। ठीक है, यह पूछ सकता है कि कोलकाता में मतलब फर्स्ट टाइम कौन सी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया गया हाल ही में, तो डिजिटल पार्सल लॉकर सर्विस को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन का ये: TVS Motor has acquired the sporting motorcycle brand Norton. Norton is a brand of which country? Norton कौन से कंट्री का ब्रांड है, आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो ये यूके का है। कहाँ का? नॉर्टन यूके का है। ठीक है फ्रेंड, अब पूछ सकता है इसमें कि TVS मोटर्स जो ब्रांड है, आपको पूछ देगा कि TVS मोटर जो ब्रांड है, ठीक है, और आपको दे देगा मतलब क्या, नॉर्टन दे देगा और बहुत सारे 3-4 एग्जाम्पल देंगे, आपको कहेगा मारने के लिए। तो TVS मोटर नॉर्टन मतलब बनाती है, मतलब नॉर्टन ब्रांड है इसका। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहा ये: विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे? कौन से दिन वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ठीक है, आपको दिमाग में रखना है कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसलिए मैं हमेशा ये लेकर आता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं एग्ज़ाम में कि आखिर मतलब वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड क्रिएटिविटी डे हो गया, वर्ल्ड होम्योपैथिक, वर्ल्ड हेमोफीलिया, तो ये सब आते रहता है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं आपको इसका लिस्ट दिखाता हूँ कि कंफ्यूज नहीं हो आप। मैं इसका पहले लिस्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, आपके सामने मैं लिस्ट लेकर आया हूँ। 1 अप्रैल उत्कल दिवस, ऑटिज्म डे 2 अप्रैल, इंटरनेशनल डे ऑफ माइन 5, मैरीटाइम डे अप्रैल 5, 7 वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड होम्योपैथिक डे 10, नेशनल सेफ मदरहुड डे 11। ठीक है, नेशनल पेट डे, ठीक है, जलियांवाला बाग 17, वर्ल्ड होमोफिलिया डे अप्रैल 17, 18 वर्ल्ड हेरिटेज डे। ये सब मैं आपको करवा चुका हूँ। ये रहा आपके सामने लिस्ट। आपको इसको जैसे याद करना है आप कर लीजिएगा। मैं सब कुछ आपको करवा चुका हूँ। मैं ये भी बता चुका हूँ कि 7 तारीख वर्ल्ड हेल्थ डे, 10 तारीख वर्ल्ड होम्योपैथिक डे, 17 तारीख वर्ल्ड होमोफिलिया डे। मैं ये कैलकुलेट करके आपको बताया था कि आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 7 + 10 के बाद आ गया 17, तो 17 तारीख को हो गया हेमोफीलिया डे। ठीक है, इस तरह तो मैं हमेशा लाते रहता हूँ। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक क्वेश्चन इससे बन ही जाता है। तो आपको ये लिस्ट याद कर लेना है। मैं सिर्फ अप्रैल का लेकर आया हूँ 25 तारीख तक। आपको फिर जैसे मई आएगा तो मई का भी लेकर आऊँगा। ठीक है, ऐसे ही। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है। रिसेंटली S&P हैज़ रिलीज्ड ग्लोबल रेटिंग ऑफ इंडिया GDP ग्रोथ रेट एट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2021। हाल ही में S&P ने ग्लोबल रेटिंग ग्रोथ रेट, भारत का ग्रोथ रेट के बारे में प्रिडिक्ट किया है। मतलब बोला है कि इतना ग्रोथ रेट इंडिया का GDP इतना रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा इंडिया का GDP? इतना रहेगा। तो कितना तक बताया? 1.8% तक। कितना तक? 1.8
परसेंट तक। ठीक है, अब देखो ऑप्शन है 2.0%, तो ये भी किसी ने प्रिडिक्ट किया होगा, किसी ने बोला होगा। तो ये क्या है, ICRNA। ठीक है, ICRNA। ठीक है, और कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक ने ये बताया था कि 1.5 टू 2.8 तक रहेगा, और 1.9 बताया था IMF ने। कितना? 1.9 बताया था IMF ने, और ये बोल दिया था कि हमारा इकोनॉमी, फाइनेंशियल इकोनॉमी -3% तक जा सकता है। ठीक है, 3% तक जा सकता है, और जब गतिविधियाँ बढ़ जाएगी तो एक ही बार इंक्रीज होकर 7.7 प्लस 7.8 तक, 7.8 प्लस तक जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना। चलिए मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ सारा का, आप याद कर लीजिएगा। आते हैं ADB ने भी बताया था ग्रोथ रेट के बारे में इंडिया का 4%। ठीक है, मूडी भी करती है प्रिडिक्ट, इसने भी कुछ दिन पहले बोला था 2.5%। ठीक है, IMF आप जानते हैं कि 1.9% बोला था, और WB मतलब वर्ल्ड बैंक ने 1.5 से 2.8% तक बोला था। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही पूरे डिटेल में। SBI ने हाल ही में बोला, कल या परसों बोला था 1.10%। ठीक है, और देखिए ICRA ने 2.0% बोला। ठीक है, CRISIL ने 3.50% बोला। ठीक है, 3.50% बोला, और UN का एक है ES कैप ने बोला 4.80%, सबसे ज़्यादा इसने ही बोला। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसने ही बोला। तो आपको ये पूरा लिस्ट आपको याद रखना है। मैं एक बार फिर से वो करवा दूँ, आपको रिवाइज करवा दूँ। ADB ने 4% बोला, मोदी ने 2.50% बोला, IMF ने 1.9% बोला, वर्ल्ड बैंक ने 1.5 टू 2.8% बोला। SBI ने कल या परसों ही अपना ग्रोथ रेट बताया है कि भारत का ग्रोथ रेट कितना रहेगा, 1.10% रहेगी। ICRA ने 2.0%। ठीक है, क्रिसिल ने 3.50% बोला, UN का इस कैप ने 4.80 बोला। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं हो, मैंने इसलिए आपको सब कुछ बता दिया, क्योंकि जब इतने मान लो कितने टोटल 7 ने बताए हैं, कि 7 ने मतलब 7 बताएं, तो सातों का आपको याद रखना है। उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है IMF और वर्ल्ड बैंक और मूडी और ADB। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए ये रहा हमारा 5वां क्वेश्चन। IRDI has set up a committee to find ways to improve corporate governance system. Insurance, who is the chairman? यहाँ इंश्योरेंस होगा, सॉरी। ठीक है, who is the chairman of परवीन कुतुम्ब, ये चेयरमैन है IRDAI का। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।